तेरा बेटा तेरी शिकायत लेकर हुजूर के पास पहुंचा हुआ है। इस सहाबी के दिल पर कयामत गुजर गई। मेरे ईमान के महवर को मेरी शिकायत लगाने तो पहुंचा, यार इससे बड़ी सजा दुनिया में और क्या होनी है। यार आज मुझसे मेरा महबूब आंखें फेर ले, क्या होगा। और ये बात कहते कहते हुजूर के दरबार में पहुंचा। अल्लाह के रसूल के पास जिब्राइल अमीन आ चुके थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर अल्लाह के रसूल से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा अल्लाह फरमाता है मारिफुल कुरान उर्दू जुबान में मुफ्ती आजम पाकिस्तान मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। इन्होंने वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैन एहसाना, इस आयत की शरह में हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु के वास्ते से इमाम कुर्तुबी की एक रिवायत तफसीर अल जामे ले अहकामिल कुरान के हवाले से जिक्र की है। वो फरमाते हैं अल्लाह के रसूल के पास एक बच्चा आया, बेटे ने आकर कहा मेरा अब्बू मेरी तनख्वाह पे काबू हो जाता है, मेरा अब्बू मेरी तनख्वाह को अपना जाती पैसा समझता है। अल्लाह के रसूल उसे बुलाइए, बताइए, समझाइए, रियलाइज कराइए कि ये तनख्वाह मेरी कमाई हुई है, ये मेरे हाथों की कमाई है, मेरे अब्बे ने इस्तेमाल क्यों करने हैं। अल्लाह के रसूल ने एक सहाबी को भेजा, वो सहाबी के पास गए, उसे कहा आओ तुझे अल्लाह के रसूल ने तलब फरमाया है। उसका वालिद तड़प उठा, उसके वालिद ने पूछा क्या बात है, अल्लाह के रसूल ने बुलाया तो उस सहाबी ने कहा आओ तो कोई बात नहीं है, लेकिन तेरा बेटा तेरी शिकायत लेकर हुजूर के पास पहुंचा हुआ है। इस सहाबी के दिल पर कयामत गुजर गई। कहा मेरे बेटे मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया है, आज मेरे नबी को, मेरे ईमान के महवर को मेरी शिकायत लगाने तो पहुंचा, यार इससे बड़ी सजा दुनिया में और क्या होनी है। यार आज मुझसे मेरा महबूब आंखें फेर ले, क्या होगा। दिल है दिल में इसके वालिद ने अपने बेटों से गिला किया कि मेरा बेटा तूने बहुत बुरा किया, ये मेरा सिला दिया है तूने बचपन की बातों का। और ये बात कहते कहते हुजूर के दरबार में पहुंचा। अल्लाह के रसूल के पास जिब्राइल अमीन आ चुके थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर अल्लाह के रसूल से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा अल्लाह फरमाता है फैसला बाद में, इसके अब्बू से पूछो इसने बेटे से गिला क्या किया है। कब? जब चल रहा था आपके हुक्म पे, जब आपका नुमाइंदा पहुंचा था। अल्लाह के रसूल के पास ये शख्स आया तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इज्जत से बिठाकर कहा दिल ही दिल में कुछ बातें की हैं अपने बेटे को गिला करते हुए, जरा हमें तो सुना, खाली दिल पर बात कर रहे हो। उसने आंख उठाई, उसने कहा या रसूल अल्लाह, आपका रब वाकई उन बातों को जानते हैं जो मैं फर्श पे कह रहा हूँ, रब अर्श पे सुन रहा है। ये क्या कहा? बेटा तू छोटी उम्र में था, तेरी गीली जगह पे हम सोते थे, तुझे सूखी जगह पे सुलाते थे, तुझे ग़िज़ा देते, तेरे ऊपर एहसानात करके तेरे हुकूक पूरे अदा किए। तेरी माँ और मैंने तेरी बीमारी पे तुझे आराम देकर सुलाया, अपनी आंखों में नींद का सुरमा न लगाया। तेरी माँ और मैं आंखों में आंखें डाल के आवाज नहीं एहसास से एक दूसरे को कहते आज बच्चा छोटा है, कल बड़ा होगा, अपने पांव पे खड़ा होगा, इस तकलीफों का मुदावा करेगा, आज की थकावट हम कल उतार लेंगे, आज कमा रहे इसके लिए, कल ये बड़ा होगा, हमें सुकून देगा, आराम देगा, राहत देगा, हमें बिठाएगा, खिलाएगा। हम ये सोचते रहे तेरी बीमारी में कोई लम्हा सख्ता था, तुझे बीमारी लगती तो हम तेरी मौत को खौफ करने लगते, अगरचे के हम ये बात जानते थे अन्नल मौत वक्त मुअज्जलु, कि मौत का वक्त मुकर्रर है, एक लम्हा न आगे जा सकता है न एक लम्हा कम हो सकता है। लेकिन तेरी बीमारी हमें तेरी मौत दिखाती, हमारा कलेजा हमारे मुंह को आ जाता, हम तड़पते रहते। एक वक्त आया रब ने तेरे जिस्म में ताकत दी है, हमारी ताकत कम हुई, तू जवान हुआ, हम बूढ़े हुए, तेरी कान की सुनवाई आई, मेरी कान की सुनवाई गई, तेरी आंख की बीनाई आई, हमारी बीनाई गई, तेरे हाथ में ताकत आई, हमारे हाथों में लर्जा आया, तू बढ़ता गया, हम घटते गए और आज तू अपने पांव में खड़ा
کی دوائی کے لیے کچھ لیتا ہوں اور تو نے نظریں پھیر لی اور تو نے منہ پھیر لیا اور تو نے احساسات کو مٹی میں ملا دیا. اے میرے بیٹے, مجھے باپ نہ سمجھتا, مجھے پڑوسی سمجھتا, اور حقوق پڑوسیوں کو بھی تو شریف نسب والے ادا کرتے آئے ہیں. کیا قیامت ڈھا دی ہے تو نے.